वही आपको बताते चले आगे बढ़ते हैं, जहां संभल की जामा मस्जिद के मंदिर होने के दावे पर बवाल मचा हुआ है। एक दिन पहले इस मामले में दाखिल याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद 7 दिनों के अंदर सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का आदेश हुआ। लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद जिस तेजी से ही घंटों में सर्वे की कार्रवाई हुई, उस पर जुबानी जंग तेज हो गई। वहीं सर्वे के बाद आज पहला जुम्मा है, जिसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और ये तस्वीरें आपके सामने संभल से दिखा रही है, जहां इस वक्त अब सभी लोग नमाज अदा करने के लिए मस्जिद जा रही हैं। आपको बताते चले कि पुलिस बल की तैनाती यहां पर की गई है। संभल में सर्वे के बाद अलर्ट है, और साथ ही साथ आपको बताते चले कि और ये लाइव तस्वीरें आपके सामने, सांसद जियाउर रहमान बर्क इस वक्त मस्जिद में पहुंचे हैं और नमाज अदा करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। और देखिए, बड़ी संख्या में लोग नमाज अदा करने के लिए यहां पर पहुंचे, और साथ ही साथ पुलिस बल की तैनाती भी यहां पर की गई है। क्योंकि सर्वे के बाद पहला यह जुम्मा है, जिसके बाद से आपको बताते चले कि यहां पर माहौल को संभालने के लिए पुलिस बल की भारी तैनाती की गई है। साथ ही साथ सपा से सांसद जियाउर रहमान बर्क भी यहां पर पहुंचे हैं जुम्मे की नमाज को अदा करने के लिए। तो संभल में मस्जिद और मंदिर का जो विवाद है वो लगातार तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। हरि मंदिर होने का दावा यहां पर हिंदू पक्ष की ओर से किया जा रहा है, और साथ ही साथ मुस्लिम पक्ष दावा कर रहा है कि यह मंदिर नहीं बल्कि मस्जिद ही है। और अब यहाँ पे आपको बताते चले कि लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं संभल से शाही जामा मस्जिद की तस्वीरें हैं, जहां तमाम लोग आपको बताते चले कि नमाज अदा करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। और साथ ही साथ सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क भी यहां पर नमाज अदा करने के लिए पहुंचे हैं, और बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं। और लोगों की संख्या को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। ड्रोन से मस्जिद की निगरानी रखी जा रही है। तो सर्वे के बाद तो वहीं आपको बताते चले कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, देश की जो भी चाहे जिला की अदालत हो, चाहे प्रदेश की अदालत हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हम लोग अदालत में कोई मामले होते हैं तो उस पर कोई टिप्पणी करे ये नहीं है। लेकिन जब फैसला आता है तो निश्चित तौर से उस पर, जैसे श्री राम जन्मभूमि के बारे में फैसला आया था, और जो काशी में ज्ञानव्यापी के सर्वे को लेकर के फैसला आया था, उसका स्वागत करते हैं। अब संभल में भी जामा मस्जिद जो अगर मंदिर होने के प्रमाण है और बाबरनामा में उसका उल्लेख था, उस पर जो सर्वे का आदेश गया था, उसका भी हम स्वागत करते हैं। लेकिन जो सर्वे हों उसके आधार पर अभी कोई हम लोग टिप्पणी करें वो ठीक नहीं है। देश की अदालत का हर देशवासी सम्मान करता है, और भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार बहुत ही सम्मान करती है, और हम आदेश का इंतजार करेंगे। जानकारी के लिए संभल का रुख करेंगे। नीतू झा मेरी सहयोगी जुड़ चुकी है। नीतू, क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है? बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं नमाज अदा करने के लिए। बिल्कुल, इतनी ज्यादा संख्या में लोग यहाँ नमाज पढ़ने पहुंच गए थे, जिसके बाद उन्हें छोटी मस्जिदों की तरफ डाइवर्ट करना पड़ा है। हालांकि जब सुबह हमने जामा मस्जिद के जो जिम्मेदार लोग हैं, यानी जो सेक्रेटरी है, उनसे बात की थी, तो वो यही कह रहे थे कि अमन शांति से नमाज पढ़ी जाएगी। फिलहाल यहाँ पर अमन शांति तो बनी हुई है, लोगों को डाइवर्ट करके दूसरी मस्जिदों की तरफ भेजा गया है, क्योंकि बड़ी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती है। संभल के जो सांसद है जियाउर रहमान बर्क, वो खुद यहाँ जामा मस्जिद नमाज पढ़ने पहुंचे हैं। इस गेट से देखिए, बिल्कुल तस्वीरें दिखाते हुए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से अभी मस्जिद में लोग पहुंच रहे हैं। अब तो खैर सबकी एंट्री बंद हो गई है, लोगों को छोटी मस्जिदों की तरफ डाइवर्ट किया गया है, लेकिन बड़ी संख्या में आज लोग यहाँ पहुंचे हैं नमाज पढ़ने, क्योंकि जुम्मे की नमाज वैसे ही वो दिन हो जाता है जिसमें लोग चाहे और दिन घरों पर भी नमाज पढ़ते हैं, लेकिन जुम्मे की नमाज लोग मस्जिद पढ़ने ही जाते हैं। स्थानीय लोगों से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि लोगों की सबसे पहली पसंद, यानी लोग सबसे ज्यादा अगर कहीं नमाज पढ़ने पहुंचते हैं तो वो जामा मस्जिद ही होता है। जब जामा मस्जिद आम दिनों में भी भर जाता है, इसके बाद ही लोग छोटी मस्जिदों की तरफ जाते हैं, वहां नमाज पढ़ने पहुंचते हैं। लेकिन आज का दिन और सेंसिटिव था और महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में सुरक्षा के चाक चौबंद होने की वजह से जैसे ही मस्जिद की कैपेसिटी भरी तो लोगों को रोक दिया गया। मैं इस तरफ आपको दिखाऊंगी कि
वो सड़क है जहां से लोग आ रहे थे मस्जिद की ओर, लेकिन बहुत दूर ही बैरिकेडिंग कर दी गई। वहां भारी संख्या में आरएएफ पीएसी के जो सुरक्षा बल हैं उनको तैनात कर दिया गया। लोगों को आने से रोका गया, उन्हें डाइवर्ट कर दिया गया दूसरी तरफ, क्योंकि मस्जिद की कैपेसिटी पूरी तरीके से भर गई थी। अब अजान के बाद धीरे धीरे हमने देखा कि लोगों का मस्जिद आना और बढ़ गया, यानी जो उनकी संख्या थी उसमें और इजाफा होने लगा। फिलहाल लोग मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं। कुछ लोग भी हैं जिनसे बात करके जानना समझना बहुत अहम हो जाता है कि अंदर क्या कुछ स्थिति है। सबसे पहले रंजन से कहूंगी आपको तस्वीरें दिखाएं। देखिए यही वो मेन एंट्रेंस है जहां से लोगों को मस्जिद में एंट्री मिली है। ये बताइए, कुछ लोगों को अब दूसरी छोटी मस्जिदों की तरफ डाइवर्ट किया गया, तो क्या आम दिनों में भी जुम्मे की नमाज पे इतनी भीड़ इकट्ठा होती है? जी, इतनी भीड़ इकट्ठा होती थी लगभग, और जो अब टाइम के अकॉर्डिंग नमाज होती है, कहीं 1 बजे कहीं 1:30 बजे। जैसा शाही जामा मस्जिद में 1:30 पर खुतबा होता है, 1:40 पर खड़े होते हैं, तो अभी टाइम के अकॉर्डिंग ये थोड़ा पोस्टपोन कर दिया गया है और मस्जिदों में जाएंगे लोग। यहाँ जगह पूरी हो चुकी है तो प्रशासन भी सहयोग कर रहा है, पब्लिक भी कर रही है, और जो वॉलंटियर्स है वो भी कर रहे हैं। बिल्कुल, लोगों से अपील की जा रही है। मसूद जी, आपने सुबह कहा था कि हमने लोगों से अपील की है कि अगर हो सके तो आज आप अपने स्थानीय मस्जिदों में ही नमाज पढ़े, लेकिन हमने देखा कि बड़ी संख्या में लोग आए हैं। जो अपील की है और बहुत सारे लोगों ने अपील मानी भी है और उसके हिसाब से ही लाए। कुछ लोग जिन तक अपील की मतलब मैसेज नहीं पहुंच पाया था वो लोग आए, तो उनको हमने जो है पूरी मस्जिद भर चुकी है, क्योंकि हमें शासन की गाइडलाइन का भी पालन करना है, क्योंकि बाहरी सड़क पर जो है नमाज नहीं होनी है। इसलिए शासन की गाइडलाइन को देखते हुए जो नमाजी ज्यादा आए थे उनको हमने छोटी मस्जिदों में डाला। मसूद जी, ये बताइए कि जामा मस्जिद के अंदर कैपेसिटी कितनी है, कितने लोग नमाज पढ़ सकते हैं? जामा मस्जिद में अंदर जो प्रेमिसेस में लगभग 2 से 2.5 हज़ार आदमी नमाज पढ़ लेता है, और बाहर जो एग्जिट होते हैं वहाँ पर ज्यादा काफी आदमी होता है। इसलिए हमने शासनिक गाइडलाइन को देखते हुए बाहरी सड़क पर नमाज को रोका नहीं गया, बल्कि उनको दूसरी मस्जिद में अदा करने के लिए कहा गया। यानी अमूमन जो और जुम्मे होते हैं उसमें यहाँ पर 5 से 6 हज़ार लोग पहुँच जाते हैं। जी 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 हाँ जी। देखिए, तो आज क्योंकि प्रशासन की तरफ से पहले ही ये कह दिया गया था कि मस्जिद के बाहर आज कोई नमाज नहीं पढ़ेगा, क्योंकि किसी भी तरह की बवाल की घटना कोई ना हो, कोई सांप्रदायिक हिंसा ना हो जाए, ऐसे में मस्जिद के बाहर लोग नमाज ना पढ़ें, इसके सख्त निर्देश दिए गए थे। इसके बाद अब सिर्फ मस्जिद के अंदर ही लोग नमाज पढ़ रहे हैं, और जैसे ही मस्जिद की कैपेसिटी भर गई उसके बाद लोगों को डाइवर्ट कर दिया गया, लोगों को छोटी मस्जिदों की तरफ भेज दिया गया। जी चलिए ठीक है नीतू, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल